हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरी प्रभाव। ठीक है, बोलते हैं कि अनुनाद प्रभाव और मेसोमेरी प्रभाव एक ही जैसे हैं। मैं बताता हूँ आपको, अनुनाद प्रभाव और मेसोमेरी प्रभाव लगभग काम तो एकदम एक जैसे हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा माइनर सा अंतर है। उस माइनर अंतर को मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा लास्ट में। अभी हम लोग अनुनाद प्रभाव लेकर के मैं पढ़ाने वाला हूं, और मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि मेसोमेरी प्रभाव में क्या अंतर है। ठीक है, मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको एक ही साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको अनुनाद प्रभाव पढ़ा रहा हूं, ऐसे मान के चलना। मैं लिख भी देता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव यानी ओनली इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में अनुनाद, बस बोल देने से ही काफ़ी हो जाता है ये। ठीक है, इसका शुरू नाम ही काम का है। ठीक है, अनुनाद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, इसलिए मैं इसको आर से निरूपित करने वाला हूं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अनुनाद अगर बिल्कुल नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको कार्बन की श्रृंखलाएं बताऊंगा, कार्बन की चक्रें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं कार्बन की श्रृंखला लेता हूं, एलिफेटिक यौगिक लेता हूं। ठीक है, जिसको चेन वाला यौगिक बोलते हैं। तो मान लो मेरे पास कार्बन की एक श्रृंखला है इस प्रकार से। ठीक है, जिसमें पाई बंध जो है एकांतर क्रम में इस प्रकार से है, और मैं लेता हूं मान लो। ठीक है, हाइड्रोजन को मैं दिखा नहीं रहा हूं, और हाइड्रोजन आप काउंट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे आपको क्या एक चीज दिखाई दे रहा होगा, मैंने क्या बोला, एकांतर क्रम में पाइबंद, यानी एक छोड़ के एक पाइबंद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको संयुग्मन बोलते हैं। संयुग्मन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अनुनाद होगा। मैं अनुनाद दिखाता हूँ आप लोगों को। पहला चीज में एग्जाम्पल यहाँ आपको, ठीक है, यहाँ पे इधर से या फिर इधर से आपको एक पाइबंद को पकड़ना है। भाई पाइबंद दुर्बल होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, वो दुर्बल प्रकृति के होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, स्थायी नहीं रहते, वो एक जगह दूसरी जगह जाते रहते हैं अगर एकांतर क्रम में अगर वो है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे ही तोड़ दूंगा, तोड़ने का इसको मैं इधर लाके डाल दूंगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे डाला, इस कार्बन पे हो जाएंगे 4 बंध। ठीक है, हाइड्रोजन भी है, उसको काउंट कर लेना, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन भी लिख देता हूँ ताकि आपको काउंटिंग करने में दिक्कत मत हो। देखो यहाँ पे 2 बंध बना हुआ था, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए मेरे को। ठीक है, यहाँ पे 3 बंध बना हुआ इस कार्बन का, तो 1 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे आपको 3 बंध दिख रहा है, तो 1 हाइड्रोजन चाहिए। कहीं भी लिखो हाइड्रोजन को, आगे लिखो पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे जगह है तो उसके साथ यहाँ पे देता हूँ 1 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे भी 3 बंध है इस कार्बन के आसपास, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन के आसपास 2 बंध है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, CH लिखूंगा। ठीक है, जैसे आप इस बंध को यहाँ पे डालते हो, इस कार्बन के पास चूंकि पहले 4 बंध था, देखो हाइड्रोजन के साथ 1 बंध है, 2 बंध इधर है, 4 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा बंध है, इसलिए आगे वाले पाई बंध को आगे शिफ्ट करना पड़ता है इस प्रकार से। जैसे इधर डालोगे तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास ज्यादा बंध हो जाएंगे, 5 बंध हो जाएंगे, इसलिए इस बंध को हम कार्बन की तरफ इधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि आगे तो और कोई बंध नहीं है। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पाई बंध को सिग्मा बंध की तरफ डाला, पाई बंध को सिग्मा बंध, और आखिरी वाले पाई बंध जो वो परमाणु के ऊपर चला गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा, ठीक है, कि ये जो CH2 था इस प्रकार से। ठीक है, डबल बंध से क्या हो गया, अब सिंगल बंध हो गया। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, इस चीज को मैं लिखता हूँ वापस जैसे का तैसा। ये है अपने पास इस प्रकार का, इस प्रकार का। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और अब क्या हो चुकी है, ये पाई बंध भी खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब पाई बंध जो है वो कहाँ पे आ गई है, इस बार यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इसे मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। वैसे यहाँ पे पाई बंध था वो अब यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे पाई बंध था वो माइनस कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। इस प्रकार से क्या हुआ, संरचना बनी। ये पहली संरचना थी और ये दूसरी संरचना थी, जिसको हम लोग रोमन अक्षर में लिखते हैं। इन संरचनाओं को हम लोग बोलते हैं अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना। ठीक है, अनुनादी संरचना जो है वो स्थायी नहीं रहती, अनुनादी संरचना स्थायी नहीं रहती, ये अस्थायी प्रकृति का होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों की कंबाइन संरचना बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनाद संकर बोलते हैं। तो मैं इधर आपको बता देता हूँ, अनुनाद संकर। अनुनाद संकर जो होता है ये अस्थायी प्रकृति की मानी जाती है, यानी कि ये बनते बिगड़ते रहते हैं। इसके लिए एक चिन्ह दिया जाता है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं। बाई डायरेक्शनल बोलते हैं इसको, द्विदिशीय रूप में हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, और ये अस्थायी प्रकृति की होती है। जो प्रकृति में अस्थायी होती है वो प्रकृति में कभी मिलती नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और एक और बताता हूँ नई संरचना के बारे में। जितनी भी नई संरचना बनती है उससे आपको बिल्कुल भी आपको इस अणु की, जो भी अणु था यहाँ पे, उस अणु की या फिर उस यौगिक की भौतिक और रासायनिक गुण का पता नहीं चलता। इस बात को याद रखना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अनुनाद संकर बनाते हैं, जो कि स्थायी भी होता है और प्रकृति में उपलब्ध भी रहता है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं यहीं पे आपको, यहाँ पे अनुनाद संकर को दिखा करके मैं यहीं पे दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, अनुनाद संकर बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक है अपना। ठीक है, अनुनाद संकर कैसे बनाओगे, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, दोनों संरचनाओं को आपस में मिक्स कर देना है, क्योंकि यहाँ पे संकर का मतलब होता है मिक्स करना, हाइब्रिड बनाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिक्स करने जा रहा हूँ।
ठीक है, ये लिया मैंने पहले वाला और ये लिया मैंने दूसरा वाला, और उन दोनों को आपस में मिलाता हूँ, देखना क्या होगा। आपको लगा होगा कि देखो पाई बन जो कि एकांतर क्रम में थे वो अब देखो सभी में आ गए। समझे कुछ बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? पाई बन जो है सभी में आ गया। तो इस पाई बन को हम लोग क्या करते हैं, आंशिक रूप से दर्शाते हैं कुछ इस प्रकार का। मैं इसको हटाने वाला हूँ, ये वाला, ये तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है, उल्टा होगा वापस भी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन वापस ऐसे भी उल्टा भी आ सकते हैं, ऐसे ऐसे वापस ऐसे भी आ सकते हैं, रिटर्न भी आ सकते हैं, ये भी आपके अंदर, इसलिए वापस फिर ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा। इस प्रकार से इसमें बनते बिगड़ते रहते हैं, ये बात को भूलना मत, ठीक है। और इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनों को पूरा नहीं दिखा करके हम लोग क्या करते हैं, आंशिक रूप से दिखाते हैं, आंशिक रूप से इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। अच्छा एक बात और मैं भूल गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खिंचाया था, यहाँ पे क्या आता, प्लस चार्ज आया था, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिख करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए डेल्टा प्लस का यूज करते हैं और नाथ संकर में यहाँ पे डेल्टा माइनस का यूज करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको बनाने का एक तरीका और ये है कि आप ये देखो कि देखो इसमें सब सिंगल बंद जो दिख रहा था ना, जो सिग्मा बंद है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसमें सिग्मा बंद ही देखो, यहाँ पे सिग्मा बंद है, नीचे वाला बंद है ना, और ऊपर वाला जो पाई बंद है वो कभी यहाँ पे था, कभी नहीं था, कभी नहीं था, कभी था, कभी था, कभी नहीं था, कभी नहीं था, कभी था, कभी था, कभी नहीं था, ऐसे करके चलता है। यहाँ पे नहीं आएगा ना, हाँ ठीक है, आप सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पाई बंद जो है वो क्या होते हैं, एक जगह नहीं होकर के, किसी पर्टिकुलर दो कार्बन के बीच नहीं होकर के वो सभी कार्बन के में क्या होता है, समान रूप से वितरित रहता है। तो जो इससे आपको ये पता चलता है आपको, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो संरचना बनती है, इस संरचना को अनुनाद संकर कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या समझा, अनुनाद संकर क्या है उसको भी समझ लिया। अनुनाद संरचना स्थायी होती है, यही अनुनाद संकर होती है, अनुनाद संकर जो होता है वो स्थायी होती है, और अनुनाद संकर ही क्या होती है, उस अणु की यानी उस यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण की व्याख्या करता है। प्रकृति में यही आपकी स्थायी रूप में पाई जाती है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को चेक में बता दिया, और मैं आपको साथ में और भी कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने डिटेल से समझा दिया आप लोगों को। जैसे कि मैं आप लोगों को और कुछ एग्जांपल बताता हूँ, कार्बन कार्बन की चेन है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो किसी एक तरफ माइनस चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन के पास माइनस चार्ज है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे पाई बंद है, फिर यहाँ पे पाई बंद है, यहाँ पे मैं कार्बन ऐसा डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन को नहीं दिखाने वाला मैं आप लोगों को, ठीक है। मैं क्या करूँगा इस है ना, अब मैं क्या करूंगा, एकांतर क्रम में ढूंढूंगा क्या पाई बंद है कि नहीं, सबसे पहला। तो सर मेरे को एक छोड़ के पाई बंद दिखा, एक छोड़ के इस माइनस को भी आपको पाई बंद मान लेने हैं, ठीक है। वो भी आपको एकांतर क्रम में देखने रहते हैं, माइनस चार्ज को भी आपको रखने रहते हैं। तो एकांतर क्रम में माइनस चार्ज भी है, वो भी चल जाएगा। और अनुनाद जो स्टार्ट होने वाला है इस बार, वो माइनस चार्ज से स्टार्ट होगा। पाई बंद से ज़्यादा जो फास्ट भागता है वो होता है कौन, वो जो होते हैं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ कार्बन यहाँ पे, ठीक है। पाई बंद से स्टार्ट करेंगे, माइनस से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस से स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा बंद हो जाएंगे, इसको आगे शिफ्ट करो, फिर इसको आगे शिफ्ट करो, ये वाले को आगे कार्बन पे शिफ्ट कर दो। ऐसा करके आपको क्या करना है, अनुनाद में आपको पाई इलेक्ट्रॉन या फिर माइनस के इलेक्ट्रॉन को भगाना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक स्थान दूसरे स्थान पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। तो इस प्रभाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनाद प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, किसी एक तरफ कोई ऐसे कुछ एक तरफ ऐसे करके मान लो कि प्लस चार्ज है, मैंने एक प्लस चार्ज अभी यहाँ पे ले लिया है, पाई बंद है, फिर मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी पाई बंद रखा, यहाँ पे कार्बन में प्लस चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एकांतर क्रम में पाई बंद ढूंढने हैं, एक छोड़ के पाई बंद, एक छोड़ के पाई बंद। अब एक छोड़ के प्लस भी आ गया ना, वो भी इसको ही क्या मानते हैं, एकांतर क्रम में मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या समझा कि यहाँ से नाच चालू होगा, प्लस से नाच चालू नहीं होता, माइनस से होता है, माइनस नहीं है तो पाई बंद से करो, ठीक है। इसको आगे शिफ्ट करो, इसको यहाँ पे प्लस कर दो, इसको प्लस खत्म हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार से अनुनाद होता है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया अनुनाद कैसे होता है, किस तरफ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मैंने जितना भी बताया आप लोगों को, वो मैंने आप लोगों किसने बताया, किसी सीधी श्रृंखला में बताया। अब मैं आपको चक्र में बताता हूँ, चक्र में, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ही आपको समझाऊंगा आज, ठीक है। जैसे कि मेरे पास मान लो कि यहाँ पे कार्बन है जिसपे एक माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई पाई बंद है, इस प्रकार से, ठीक है। एक अंतर का है, रिंग वाला है अपने पास और कार्बन पे माइनस है। अब मैं इतना अनुनाद दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। अनुनाद कैसे होगा, देखो अनुनाद के लिए ये चिन्ह यूज करना बोला था मैंने आप लोगों को, ठीक है। देखो चूंकि कार्बन पे माइनस चार्ज है, ठीक है। पहले ये देखो कि भैया ये माइनस चार्ज अभी एकांतर क्रम में है कि नहीं है, कैसे, माइनस एक छोड़ के पाई बंद, 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 ऐसा करके है। तो ये माइनस भी क्या है, एकांतर क्रम में है इस पाई बंद के साथ।
इसका मतलब आप माइनस से ही क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कर सकते हो। अब माइनस चार्ज जो है वो क्या होता है, पाई बंद से क्या होता है, ज़्यादा दुर्बल होता है, ज़्यादा अस्थायी होता है, इसलिए इसको जल्दी भगा होता है। इसको ऐसे भगाओगे, जैसे करोगे इस कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, ज़्यादा बंद हो जाएंगे, 5 बंद हो जाएंगे, इसलिए इस वाले को कोने पे रखना है। इस बार कोने वाली कहानी चलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से संरचना जो बन के आई वो कुछ इस प्रकार से बन के आने वाली है। मैं इसको ना 4-5 बार बना देता हूँ ताकि आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत मत हो, ठीक है। इसको ऐसे ही बनाया करो, ठीक है। ये ठीक है, ऐसा करके बना के छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे डबल बंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने एक बंद यहाँ पे माइनस से खींच के डाला है, तो CH2, और बाकी बंद को मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस जो चार्ज आ रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक खुद का कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है यहाँ से खींच करके जो लाया वो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मानना, ठीक है। और आपने गौर किया होगा एक कार्बन को जस्ट छोड़ के आपको डालना रहता है, तो समझ लो ये माइनस जो है एक कार्बन को छोड़ के यहाँ पे आने वाला है। तो कैसे लाएंगे, तो सर इसको आगे बढ़ाओ, सिग्मा बंद की तरफ डालो। देखो मैं वही किया हूँ, माइनस को सिग्मा बंद की तरफ रहा और पाई बंद को कोने की तरफ, वही काम करना है, माइनस को सिग्मा बंद की तरफ और पाई बंद को आपको कोने की तरफ डालना है, ठीक है। इस प्रकार से माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, जो कि मैं बोल रहा था एक छोड़ के आएगा, ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पे आपका पाई बंद आ चुका है। अब यहाँ पे पाई बंद को कुछ नहीं किया हूँ, इन दोनों में पाई बंद अभी भी है मेरे पास, इस प्रकार से ये अभी माइनस यहाँ पे आ गया है, उसको सिग्मा बंद की तरफ डालना है। और ये कार्बन पे ज़्यादा बंद हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कोने पे डाल देते हैं, एक छोड़ के कोने पे जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे डबल बंद आ चुका है, यहाँ पे डबल बंद है, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बंद था पहले से ही, CH2। अब क्या होगा, अब अगला ऑप्शन है कि इस माइनस को आगे डाल दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बंद है और पाई बंद को वापस शिफ्ट कर दो, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया अपने पास, इस जगह एक बंद वापस बन गया और CH2 पे वापस माइनस आ गया, और ये जो आपका पाई बंद यहाँ पे आ गया, ये वाला पाई बंद यहाँ पे था, ये वाला पाई बंद यहाँ पे था। इस प्रकार से आपने देखा कि वापस पहली संरचना बन गई जो पहले थी, और इसके बीच में आपको द्विदिशीय रूप में आपको इस प्रकार से क्या दिखाना है, रेखा दिखानी रहती है, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि इतनी जो संरचनाएं बनी, ये सभी संरचनाओं को हम लोग रोमन अक्षर में लिखते हैं, इस प्रकार से रोमन अक्षर में दिखाते हैं, और इन सभी संरचनाओं को हम लोग बोलते हैं अनुनादी संरचना बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 अनुनादी संरचना बनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो संरचना बनी ये क्या थी, 5 अनुनादी संरचना बनी थी, ठीक है। तो ये 5 अनुनादी संरचना बन के आती है। मैंने पहले ही बता दिया है, अनुनादी संरचना जो है वो क्या होती है, अस्थायी होती है, इसलिए एक स्थायी संरचना बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं इन सब का मिक्सअप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनाद संकर बोलते हैं। तो मैं इनको ले करके अनुनाद संकर बनाने जा रहा हूँ, अनुनाद संकर, अनुनाद संकर, ठीक है, अनुनाद संकर। अनुनाद संकर कैसे बनाते हैं आप यहाँ पे भी देख लीजिएगा एक बार। अनुनाद संकर ऐसे बनाते हैं कि जो चीज़ चेंज नहीं हो रहा था उसको सबसे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे किसी में भी चक्र चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सिग्मा बंद चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे मान लो कि अब एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको सिग्मा बंद को चेंज ही नहीं करना है। सिग्मा बंद सब सिग्मा एकल बंद जो है वो सिग्मा बंद होते हैं, ठीक है। और आपके पास कार्बन के साथ भी एक सिग्मा बंद जुड़ा हुआ था, और परमाणु का स्थिति हाइड्रोजन वहीं पे है, कार्बन भी वहीं पे है, सब कार्बन वहीं पास है, तो इसका मतलब इतने चीज चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सर अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे था कभी नहीं था, देखो कभी पाई बंद यहाँ पे था कभी नहीं था, कभी यहाँ पे नहीं था कभी था, कभी यहाँ पे था कभी यहाँ पे नहीं था, कभी यहाँ पे नहीं था कभी वहाँ पे था। इसका मतलब पाई बंद जो है वो एक प्रकार से पूरे राउंड घूम गए। अब शुरू और लास्ट संरचना को देखो, पाई बंद एक राउंड घूम चुके हैं, जहाँ पे पाई बंद यहाँ पे था अब वहाँ पे नहीं रहा, यहाँ पे आ गया, ये वाला आगे बढ़ गया, ये वाला आगे बढ़ गया। इसका मतलब पाई बंद जो है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो उसके आप लोग ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। पाई बंद जो है पूरे चक्र में क्या हो रहा है, वो बराबर बराबर क्या हो रहा है, बढ़ जाए। प्रत्येक कार्बन पर हर जगह 5, यहाँ पे 6 कार्बन हो, सभी कार्बन पे क्या हो रहा है, बराबर रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करते हो, अंदर में पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन को दिखाते हो, ठीक है। और अब देखो और क्या हो रहा है कि माइनस, और एक बार और पाई बंद यहाँ पे दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई बंद आया, ऐसे मान लो, ऐसे थोड़ा सा डॉट डॉट करके इसे दिखाना है, ठीक है। अब देखो अब चार्ज को देखना है, क्या चार्ज आपको दिख रहा है, प्लस माइनस कहाँ पे दिख रहा है, माइनस यहाँ पे कभी है कभी नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पे डेल्टा माइनस बनाना रहता है। प्लस माइनस के लिए डेल्टा वर्ड यूज करते हैं, डेल्टा मतलब आंशिक, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है कभी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा माइनस, डेल्टा बताता है कि कभी है कभी नहीं है, डॉट बताता है कभी है कभी नहीं है, ठीक है। अब माइनस और कहाँ पे है, नीचे में भी आया, देखो यहाँ पे इस जगह पे, तो डेल्टा माइनस, और माइनस चार्ज यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे डेल्टा माइनस। इस प्रकार से आप संरचना बनाते हो, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं इसी संरचना को एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। आप ये डॉट डॉट नहीं बना करके, ये डॉट डॉट नहीं दिखा करके आप क्या करते हैं, इसको राउंड बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक राउंड बनाना इस प्रकार से, ठीक है, एक राउंड बनाया जाता है, एक राउंड, ठीक है। इसको आप ऐसा हटा करके ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है,
या फिर कई लोग ऐसे भी करते हैं इसको कि ऐसा क्रॉस लगा देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे पायलट इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पे पायलट इलेक्ट्रॉन जो है पूरे चक्र में समान रूप से क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। ये दोनों संरचना क्या है, एकदम सेम है वो, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो। लेकिन ओनली चक्र ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता था, वो बात ये है कि आपको ना, एक मिनट, तो चलो उस बात को मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। जो बताना चाहता हूँ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों स्थितियों और इस स्थिति पर क्या है, माइनस चार्ज आया है, इसका मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा वगैरह माना। और जिस जगह पे देखो, इस जगह पे क्या नहीं आया है, माइनस चार्ज नहीं आया है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम है। इतना बात को अभी याद रखो, ठीक है। बाकी संरचनाओं के बारे में और भी बताऊंगा, अवनाद को और आगे मैं डिटेल से बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी हम लोग इसके प्रकार ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं कंप्लीट आपको क्या कर दूंगा, अवनाद को समझा दूंगा। फिर मैं आपको मेसोमेरी प्रभाव में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि वो कैसा काम करता है, उसमें क्या अंतर रहता है मेसोमेरी प्रभाव और अवनाद प्रभाव में, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, धन्यवाद।